Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I'm Meena Chaudhary. In last video, we complete the polygenic inheritance and pleiotropy. Today we start the sex determination. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को, जिनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट टाइम 1891 में हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ इंसेक्ट के अंदर इनको स्टडी किया था। उन्होंने जो इंसेक्ट थे उनके मेल गैमीट को स्टडी किया और उसमें जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी उसको स्टडी करके देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो उसमें कुछ है जो कि 50% ही जो स्पर्म है वो रिसीव कर रहे हैं और 50% उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम एक्स बॉडी दे दिया, क्योंकि जो जैसे मैथ में देखते हैं ना, हम कुछ भी चीज़ें उसको मान लेते हैं कि ये कुछ है तो ये एक्स है, तो इसी तरह उन्होंने उसको भी एक्स बॉडी नाम दे दिया। उसके बाद जब विल्सन साइंटिस्ट आए थे ना, उन्होंने इसको एक्स क्रोमोसोम बताया था। नाउ रीड आउट फ्रॉम हेयर, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ऑलवेज बीन अ पजल फॉर द जेनेटिक्स। तो जब जेनेटिक्स आया था उससे पहले क्या था, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक तरह से पहेली थी, उसको कोई कर नहीं पाया था उसको सॉल्व। जब ये जेनेटिसिस्ट आए थे उसके बाद ही जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको सॉल्व किया जा सका था। The initial clue about the genetics chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insect. तो इनको जो क्लू है कब मिले थे, जब कुछ जो इंसेक्ट थे उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, तब पता चला कि इनके अंदर कोई चीज़ है जो आगे पास आउट हो रही है। कुछ जो 50% स्पर्म है वो ही इसको रिसीव कर रहे हैं, 50% रिसीव नहीं कर रहे हैं। In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic and chromosomal basis of sex determination. Hanking in 1891 could trace a specific nuclear structure all about to the spermatogenesis in a few insects. जो हैंकिंग थे उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को ट्रेस किया, स्टडी किया, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. ठीक है। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्स बॉडी। उन्होंने क्या नाम दिया इस स्ट्रक्चर को, एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। वो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम, and that is why it was given by the name X chromosome. ठीक है। It was also observed that in a large number of insects the mechanisms of sex determination is of XO type. इनकी जो मेल गैमेट था उसमें क्या देखा गया कि XO टाइप को सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट है उनमें, यानी कि जो X है वो एक है और एक जो है नल है, ठीक है। क्योंकि जो मेल स्पर्म होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो दूसरा एक्स है, क्योंकि ये पेयर में पाए जाते हैं ना, जैसे फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स वाई होते हैं, तो इसलिए जो मेल है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा जो है वो नल होता है, ठीक है, उस पर कोई एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ऑन अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बेयर द एक्स क्रोमोसोम. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become female, and those fertilized by sperm that do not have a X chromosome become male. उन्होंने देखा कि जो स्पर्म जिसके पास वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, अगर उससे फर्टिलाइज कर रहा है तो उससे क्या बन रहे हैं, फीमेल बन रही हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम जिस स्पर्म के ऊपर नहीं है, अगर उससे जो फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या बन रहा है, मेल बन रहा है, ठीक है। So, do you think the number of chromosomes in the male and female are equal? तो आप बता सकते हो कि जो क्रोमोसोम नंबर है मेल एंड फीमेल में वो इक्वल होते हैं। हाँ, क्योंकि जो मेल की बॉडी होती है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, वैसे ही फीमेल की बॉडी में भी 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्म एंड ओवा है, वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए वो 23 होते हैं, ठीक है।
लेकिन देखते हैं तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं, मेल में एक कम होता है, क्योंकि फीमेल में होमोलॉगस होते हैं ना, क्योंकि डबल होते हैं, एक्स एक्स होता है, और मेल में एक्स वाई होते हैं, तो एक ही एक्स होगा और दूसरे पे क्या होगा, वाई होता है, इसीलिए जो उसमें देखने को मिलता है मेल में हेट्रोगैमेटी, ठीक है, और फीमेल में देखने को मिलती है होमोगैमेटिक। तो due to the involvement of a X chromosome in the determination of sex, it was designed be sex chromosome। जो सेक्स एक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड जो रेस्ट है उनको क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स बोलेंगे। तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और जो ये एक पेयर होता है यानी कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम है, इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ग्रासहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द males have only one X chromosome beside the autosomes, whereas the females have a pair of X chromosomes। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे ग्रास हॉपर है, इनमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं ना वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि यही जो है सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास XO क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल जो है जो फीमेल है वो अपना XX क्रोमोसोम ही दे सकती है, तो इसीलिए उसको सेक्स डिटर्मिनेशन में वो हेल्प नहीं करती। सेक्स को डिटरमाइन करने में जो मेल का गैमेट है वो ही क्या करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ग्रास हॉपर में होता है XO टाइप यानी कि इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो जो फिगर दे रखा है 5.12, उसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस में क्या होता है, जो ए एंड बी है बोथ जो ह्यूमंस हैं ए, एंड सेकंड जो ड्रोसोफिला है, इनमें क्या होती है, फीमेल में क्या होते हैं, पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या है, होमोगैमेटिक हैं। और जो मेल हैं इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। जो मेल होता है वो स्मॉल होता है ड्रोसोफिला में, ठीक है। एंड जो डायग्राम सी है ये किसका है, बर्ड्स का है। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में जो फीमेल होती है ना वो हेट्रोगैमेटिक है, और जो मेल है वो सिमिलर, उसमें जेड जेड क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, और जो फीमेल होती है उसमें पाए जाते हैं जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम, यानी कि इसमें जो डिसिमिलर क्रोमोसोम्स हैं वो फीमेल के अंदर पाए जा रहे हैं, बर्ड्स के अंदर। These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of the sex determination. In a number of other insect and mammals, including man, XY type of the sex determination is seen, where both the male and the female have same number of chromosomes. Among the male, an X chromosome and present, but its counterpart is dissimilarly smaller and called the Y chromosome. A females, however, have a pair of X chromosomes. Both male and female bear same number of autosomes. Hence, the male have autosome plus XY and the female have autosome plus XX. तो जो मेल है उसमें कितने हैं, 44 ऑटोजोम्स हैं प्लस XY क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स हैं, और फीमेल में होते हैं 44 प्लस XX क्रोमोसोम, ठीक है। In human being and the Drosophila, the male have a one X and Y chromosomes, whereas the female have a pair of X chromosomes besides autosome. In the above description, you have studied about the two types of sex determining mechanism, that is XO type and XX type. But in both cases, the male produce two different types of gametes, either with or without X chromosome, and B some gametes with the X chromosome and some with the Y chromosomes. तो ये क्या है, मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो इसमें जो मेल देखा जा रहा था यानी कि ह्यूमंस में क्या था, जो मेल गैमेट थे वो थे XY क्रोमोसोम, और जो इंसेक्ट में हमने देखा वो क्या थे, XO टाइप, यानी कि जो विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स भी देखने को मिला। जैसे XO टाइप उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा नल है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। और जो मेल होते हैं उनमें ह्यूमन मेल्स में क्या देखा था, जो एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इंसेक्ट में सिर्फ O यानी कि कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, X ही होता है, एक सिंगल, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अ मेल हेट्रोगैमेटी। In some other organisms, example birds, a different mechanism of sex determination is observed.
In this case, the total number of chromosomes is same in both the male and female, but two different types of gamete in term of the sex chromosomes. इसमें क्या था देखा था, जो हमने बर्ड्स देखे हैं उसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें हेट्रोगेमेटी पाई जाती है, यानी कि फीमेल में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं ZW टाइप, और जो मेल पाए जा रहे थे इसमें वो होमोगेमेटिक थे, यानी कि ZZ होते। ठीक है, और इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा था, इसमें जो फीमेल है वो हेल्प कर रही है, क्योंकि जब फीमेल का Z क्रोमोसोम जाएगा तो मेल बनता है, और W क्रोमोसोम जाएगा तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, फीमेल हेट्रोगेमेटी का एग्जाम्पल है। तो हमने दो पढ़ लिए, एक मेल हेट्रोगेमेटी एंड सेकंड फीमेल हेट्रोगेमेटी। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has been designed to the Z and W chromosome. In these organisms, the female have one Z and one W chromosome, where the male have a pair of Z chromosome beside the autosomes. यानी कि जो autosomes होते हैं कितने हैं, 44, प्लस जो मेल है वो कितना है, ZZ, और इसमें जो फीमेल है वो कितनी है, 44 ऑटोसोम्स प्लस ZW सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमंस हैं उनमें जो सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म है वो किससे पता लगता है, उसमें होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्रोमोसोम है वो है XY टाइप। ठीक है, जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। दीज आर द ऑटोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में ही सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी एलोसोम्स होते हैं ना, वो ही मतलब अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेल में होते हैं XY एंड फीमेल में होते हैं XX। ठीक है, अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल where the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among males, the two types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest of 50% as Y chromosomes beside the autosomes. A female, however, produces only one type of ovum with an X chromosome. जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती है जिसमें कि X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। देयर इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग एदर X और Y क्रोमोसोम। तो जो फीमेल का ओवम होता है उसमें इक्वल कैपेसिटी होती है कैरी करने की X और Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो अगर X क्रोमोसोम कैरी करती है मेल से तो फिर जो चाइल्ड का बर्थ होगा वो फीमेल होगी। अगर Y क्रोमोसोम कैरी कर रही है तो फिर जो चाइल्ड बनेगा वो बनेगा मेल। ठीक है, in the case of ovum fertilized with the sperm carrying X chromosome, the zygote develop into a female, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm result into a male offspring. Thus, it is evident that it is a genetic makeup of sperm that determine the sex of the child. तो इसी की वजह से जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल। ठीक है, वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मेल। ठीक है, इनकी मेल पेरेंट है वो जिम्मेदार है जो सेक्स होता है बेबी का उसके लिए। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। हर प्रेगनेंसी में ये कैपेसिटी होती है कि 50% की चाइल्ड जो मेल बनेगा या फिर फीमेल बन रही है। It is unfortunate that our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of their face notion. तो हमारी जो नेशन की गलत धारणा है उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल होती है उसी को ब्लेम किया जाता है, फीमेल जो बर्थ चाइल्ड है फीमेल का उसकी वजह से। लेकिन इसके लिए जो असली में जो जिम्मेदार है वो होता है मेल पेरेंट, यानी कि क्योंकि अगर मेल का जो X क्रोमोसोम है वो आ रहा है तो फिर जो बच्चे का सेक्स बनेगा वो फीमेल बनेगी। लेकिन अगर पेरेंट जो मेल है उससे Y क्रोमोसोम आता है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या बनेगा, मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए फीमेल को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो मेल पेरेंट है वो ही जिम्मेदार है।
नाउ नेक्स्ट कम टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। जो हनी बी है उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो जो हनी बी होती है ना, उनमें पाया जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव। An offspring formed from the union of a sperm and an egg developed as a female queen or worker, and unfertilized egg develop a male by mean of parthenogenesis। तो जो हनी बी है उनका केस अलग ही होता है। इनमें क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, वो 32 क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। तो जो फीमेल पेरेंट है ना, उसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर जो एग बन रहा है, फीमेल बन रही है, तो अगर वो स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से बन रही है तो वो बनेगी फीमेल। वो फीमेल को अगर रॉयल जेली मिल जाती है तो वो क्वीन बन जाती है, अगर उसको रॉयल जेली नहीं मिलती है तो वो वर्कर बन जाती है। लेकिन जो इसमें मेल बनता है ना, वो डायरेक्टली फीमेल से बनता है, फीमेल के एक एग से डायरेक्टली जो मेल बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, ठीक है। तो मेल जो होता है वो 16 होते हैं और फीमेल होती है वो 32 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर मेल बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, तो वो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोल रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो वो फीमेल बन रही है। और जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जब बनती है तो फीमेल बनती है, वो 32 होती है, ठीक है। और अगर उसको रॉयल जेली मिलती है तो वो क्वीन बनती है, जिसको हम फर्टाइल क्वीन बोलते हैं। और अगर उसको रॉयल जेली नहीं मिलती है तो फिर वो वर्कर बन जाती है, यानी कि स्ट्राइल बनती है, ठीक है। This means that the males have one half the number of chromosome that of female। तो फीमेल जैसे 32 है, तो जो मेल बनेगा वो बनेगा 16 क्रोमोसोम्स का, ठीक है। एंड द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग अ 32 क्रोमोसोम एंड मेल आर हैप्लॉयड। तो इसमें जो फीमेल होगी वो कौन सी होती है, डिप्लॉयड होती है, 32 उसमें क्रोमोसोम्स हैं, और जो मेल है वो है हैप्लॉयड, जिसमें 16 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा सिस्टम पाया जा रहा है, कौन सा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जा रहा है, हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। And a special characteristic feature such as the male produce sperm by mitosis, and they do not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have a grandson। तो इसीलिए जो मेल पेरेंट है ना, उसका ना तो कोई पापा है ना कोई उसका बेटा है, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है, यानी कि डायरेक्ट फीमेल से बन रहा है। उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो मेल गैमेट के साथ नहीं हो रहा है, तो उससे वो नहीं बन रहा है, इसीलिए उसका कोई फादर नहीं होता है और ना ही उसका कोई बच्चा बनेगा। लेकिन उसके नाना और उसके पोता बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उसकी माँ है यानी कि फीमेल है, फीमेल से जैसे ये बन रहा है मेल गैमेट, यानी कि सॉरी मेल गैमेट नहीं, ये जो मेल बन रहा है 16 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का, तो ये जो फीमेल है इसके कोई पापा तो होंगे, क्योंकि फीमेल तो किससे, एग और जो फीमेल एग एंड स्पर्म है उसके फर्टिलाइजेशन से बनती है फीमेल। तो इसीलिए जो फीमेल के पापा हैं यानी कि जो मेल गैमेटस उसके नाना तो होंगे, और जो आगे जो उसके सन है, सन तो नहीं बनेगा लेकिन उसका ग्रैंड सन जरूर बनेगा, ठीक है। तो वही है कि जो मेल क्रोमोसोम है वो पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है मेल इसमें, इसीलिए जो इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। हाउ इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स, इज़ द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो बर्ड्स में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, फीमेल कर रही है, क्योंकि फीमेल में हेट्रोगैमेटी पाई जा रही है। फीमेल में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो हैं जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। और इसमें जो मेल है वो है होमोगैमेट, यानी कि उसमें डबल जो जेड क्रोमोसोम है वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो एग है फीमेल का वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए चिक्स में, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।